तो जो है भाभी से था तालमेल। अच्छा। अब भाभी के चक्कर में वो लड़का मारा है उसको। मतलब आपके जो दामाद थे। हाँ, भाभी के चक्कर में दोनों भाभी और उसका देवर दोनों मिलकर मारा है। ये लोन तो एक बहाना था, लेकिन दरअसल बात ये है कि उस लड़का को अपने भाभी से गलत संबंध था और गलत संबंध करते उनकी पत्नी जो है उन्हें देख लिया, जिसके वजह से उस लड़की को आज इस दुनिया से जाना पड़ा। हुआ हुआ था। अच्छा कि कोनो गलत काम कर रहा था तो किसी का बीवी देखेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं। तो वो बजे जो ऐसा काम काहे कर रहा है, हम जब बीवी आपके रहते हुए बजू तो उसको पकड़ करके सब मारने लगा उसको, दोनों दियर भौजाई मिल कर मार करके मार करके आपकी बहन को मारने लगा। हाँ। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज। दोस्तों आपको बता दें कि आए दिन बिहार में खास करके कहा जाए तो बेटियों के साथ बहुत सारे घटनाएं होते रहती। आज फिर हम सुपौल के धरती पर मौजूद हैं और यहाँ पर ठीक वैसे ही घटना हुआ है कि एक बेटी के नाम पर एक नहीं 10 लोन उसके नाम पर ग्रुप लोन के नाम से उठाया गया और फिर उस बेटी का जो पति है और उनकी जो जेठ दियादनी है उनको द्वारा काफ़ी उनको टॉर्चर किया जाता है, उसको डिप्रेशन में डाला जाता है और फिर उतना ही पर नहीं रुकता है, फिर आगे जाकर के उनको फिर बुरी तरह से मार पीट कर जान से भी उसे खत्म कर देता है। आज उन्हीं के परिवार वालों के घर पे हैं, उनके मायके में हैं और यहाँ पर हम आए हैं जानकारी लेने के लिए कि कैसे ये घटना हुआ था। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भी लोन लेते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अधिकांश लोग लोन के चक्कर में अपना जान गंवा देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी रुबीना खातून। रुबीना खातून कौन थी आपकी भतीजी। क्या नाम था? सन्नू खातून। जी। तो सन्नू खातून आपकी भतीजी थी, कैसे क्या हुआ था उसके साथ? उसके साथ ये घटना जो हम बताए अभी, वो लड़का को जो है अभी नहीं, अभी बताइए ना। हाँ, उसको जो है भाभी से था तालमेल। अच्छा। अब भाभी के चक्कर में वो लड़का मारा है उसको। मतलब आपके जो दामाद थे। हाँ, भाभी के चक्कर में दोनों भाभी और उसका देवर दोनों मिलकर मारा है। बताया जा रहा है कि लोन था उसके ऊपर। हाँ, लोन भी था, 4 लोन भी था। जो मार देंगे तो लोन पैसा वापस आ जाएगा। लोन एक बहाना था। हाँ, लोन एक बहाना था, लेकिन मारा गलत संबंध से। हाँ, तो देखिए लोन तो एक बहाना था, लेकिन दरअसल बात ये है कि उस लड़का को अपने भाभी से गलत संबंध था और गलत संबंध करते उनकी पत्नी जो है उन्हें देख लिया, जिसके वजह से उस लड़की को आज इस दुनिया से जाना पड़ा। उसको 3 बच्चा है। बच्चा को देखते हुए हमें इंसाफ चाहिए और दोनों को, भाभी को भी लड़का को। वो अभी उसकी भाभी परसौनी में है, अपने मायके में, लड़का नेबुआ में। अच्छा एक बात बताइए, जब ये घटना हुआ तो आप लोग को कैसे पता चला? हम लोग को पता सुबह 8 बजे चला। हाँ। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक उन लड़की को दफना दिया गया। दफना भी दिया था जी, आप लोगों की गैर मौजूदगी में? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, आपकी जो भतीजी थी आपसे कभी बोलते थे कि मतलब दीदी इस तरह से आपको अपने परिवार में बोलते थे? कभी नहीं किया घर वाला का शिकायत, कभी नहीं किया। लेकिन वहाँ के मोहल्ला वाला का ये लड़की के साथ में बार बार ऐसे जुलूम होते रहता था। फिर कैसे पता चला कि वो लड़का का देवर अपने भाभी के साथ संबंध था? वहाँ सब कुछ घर में बरामद पकड़ा गया। अच्छा। सब टोला मोहल्ला वाला सब गवा दिया। अच्छा। ये लड़का को भाभी से गलत तालमेल था, दोनों देवर भाभी मिलके मारा। उसके घर में सारा कुछ मिला, उसका वीडियो बना, मुंगरी मिला, छुरी मिला, दबिया मिला, सलवार में जो लेटरिन करा हुआ था वो मिला, चूड़ी टूटा हुआ मिला, कान का मिला, वो घर में सब कुछ मिला। तू लोग के कहना हुआ 3 लाख रुपया ले लो छोड़ दो, ऐसा होता है? बेटी को मार दो पैसा ले लो, है? क्या बोल रहा था? 3 लाख रुपए ले लो और छोड़ दो, ऐसा ही छोड़ दो बेटी को मार, मतलब मार। कौन बोल रहा था ऐसा? मोहल्ला के लोग। मोहल्ला के लोग ने बोले कि अगर आपकी बेटी के साथ इस तरह से घटना हो तो 3 लाख रुपए ना, तो मोहल्ला वाला का जाओ, जो मर्जी होता करो। क्या बोला कि जो मर्जी होता? हाँ करो। ये बिहार है साहब, और बिहार में अधिकांश बेटियों के साथ खिलवाड़ होते रहता है। आप जान सकते हैं कि इनकी जो भतीजी है वो उनके जो हस्बैंड है अपने भाभी से टैग थी, तो सोचा कि अब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, इससे अच्छा है कि रास्ते का जो कांटा है वो साफ कर ले। तो रास्ते का कांटा इनकी भतीजी बनी हुई थी, आज उनको इस दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समझ में नहीं आ रही है कि बेटी कैसे पढ़ेगी कैसे बचेगी। सरकार की जो दावे है कहीं ना कहीं ये फेल नजर आ रही है। क्या कहना चाहिए, क्या मांग है आप लोग? हम लोग को मांग यही है, जे इंसाफ चाहिए और दोनों को फांसी चाहिए। फांसी चाहिए। कितने बच्चे थे उनके? 3 है। 3 हाँ, बच्चे? 3, 2 लड़की 1 लड़का, ये छोटा है। देख सकते हैं यही वो मासूम बच्चे हैं, देख सकते हैं। और ऐसे पिता जिन्हें
मासूम बच्चे पर भी तरस नहीं, अपने पत्नी पर, जो पत्नी के साथ वो पैर मुहावत करते थे, उन पर भी तरस नहीं आया, लेकिन वो पत्नी को अपने भाभी के चक्कर में, वो कहा जाए तो अपने भाभी के पैर के चक्कर में अपने पति को ही सफाया कर दिया। इनकी बहन है, बड़ी बहन है आप? हाँ, उससे बड़ी है। कैसे क्या हुआ? आपकी बहन थी, आपको कुछ बताते थे आपकी बहन? हमको नहीं, वो अपना घर का अति नहीं बताए थे हमको खाली इतना कहे थे से बाजी के जे हम जे है ना, इसका पापा चल जाएगा ना बाहर, तो हम तुम्हारे लग हम 10 दिन के खातिर जाएंगे। तो हम कहे जी ठीक है, जब चली जाइएगा तो आइएगा हमारे यहाँ। तो वो जे कहा हमको कि से परब का जे 2 रोज के बाद जे बाजी के जे हमको कपड़ा भी पहनने के लिए नहीं है, हमको थोड़ा कपड़ा भी भेज दीजिए। तो हम वहाँ से हम अपना ससुराल से उसको कपड़ा भी भेजे थे। उसको फुफुआ सौस के यहाँ थे, उसको फुफुआ सौस को यहाँ 2 दिन आना हुआ है। तीसरी रात में हमको 7 बजे दिन में हमको फोन किया से उसका तुमको बहन को मार दिया गया था। तो हम कहलिए कैसे? तो इसका पापा जो है जो उसका किस्ती आया था ना उसका भोजाई का, तो उसको टोर्चर करता था, चाहे पैसे दीजिए चाहे कोनो चीज़ दीजिए, उसको रख करके गिरवी और उसका किस्ती भरेंगे। तो हम कहे जो किस्ती उठाए तो वो ना भरेगा किस्ती, तुम कहे भरेंगे किस्ती? तो मोबाइल ले करके या किस्ती इसको मोबाइल पापा बन की रख करके उसको किस्ती भरा। तो वो जो खाना बना करके धियापुता को सुला करके उसको ताकने गया तो वो भोजाई लग सुआ हुआ था। अच्छा कि कोनो गलत काम कर रहा था, तो किसी का बीबी रखेगा तो उसको बर्दाश्त होता। तो वो बजे जे ऐसा काम काहे कर रहा है, हम जब बीबी आपके रहते हुए बजू, तो उसको पकड़ करके सब मारने लगा उस घर में, दोनों दियर भोजाई मिल कर मार करके आपकी बहन को मारने लगा? हाँ, मार करके वो रूम में, दूसरा जो रूम में सुता था वही रूम में मार करके मतलब देवर और भोजा दोनों मिल के मारा उसको। यही घटना? हाँ, यही घटना है। और उसके ऊपर जो है 10टा लोन लिया था, लोन भी लिया? हाँ, अपना भी लिया था, उसके नाम पर दूसरा भी को दिया था। हाँ, दिया था। तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। तो अभी तक FIR हुआ था ना? हाँ, FIR हुआ था। क्या कुछ प्रशासन से आश्वासन मिला है? प्रशासन कहा जो उसको हाँ केस चालू होगा तब ना कोनो चीज होगा। मतलब इतना वक्त कब घटना हुआ उसको बुध का रात में हुआ। अभी तक FIR नहीं हुआ? FIR हुआ था ना, FIR हुआ तब ना कब्रिस्तान से निकाला गया था लाश को। हाँ, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, गिरफ्तारी आई, थाना से फोन आया था, उसको पता लगा ये कहाँ पर है, कहाँ पर रहता है। तो उसको क्या नाम? रबीना खातून। रबीना खातून आपकी ननद थी? जी। कैसी थी आपकी ननद? हमारी ननद अच्छी थी, नहीं गलत थी, नहीं बुरी थी। उस लोग जो है ना उसके नाम पे 10 लोन लिया था, 10 लोन लेके अपना भी रखा था। उसको बड़ी भैंसुर जो है ना उसको भी दिलाया था लोन भरने के लिए आता था, किस्ती लेने के लिए उसके साथ जोर जबरदस्ती करता था, तुम दो पैसा तो उसका नाम पे लोन ही था। उस पैसा तो नहीं रखे थे, उस पैसा तो दूसरों को दिया था, तो दूसरे ने लोन भरेगा, तो दूसरा नहीं दिया था। तो उसी के चक्कर में उसको जोर जबरदस्ती करता था, टॉर्चर करता था लोन भरने के लिए। तो उसको शौहर को जो है ना भोजाई के साथ गलत संबंध था, तो उसी के चक्कर में जो है ना उसको गलत संबंध करते हुए उसको पकड़ा गया। तो उसी के खिड़की के तरफ के गए लड़का के पास, उसको बोला जब बीबी रहते हुए दूसरा के साथ गलत काम करते हैं तो बीबी काहे के लिए, तो उसको बाल ताल नोचा, उसको जोर जबरदस्ती करा, बोला भूखा। उसी के चक्कर में है ना सब गुट मिला करके बोला उसको नाम पे 10 लोन है, भोजाई के साथ पकड़ा गया। जो है ना दुनिया सो रह जाएगा। मतलब भोजाई के साथ लोन तो बात है, लेकिन सबसे पहला गलती है कि भोजाई के पास देख लिया सोए हुए, इसी के वजह से जो है वो हाँ उसी के चलता जो है ना सब गुट मिला करके सब फैमिली रात में सबको रात टोला को निस्सब्बत होने दिया, सब उसके मुंह में कपड़ा कोच करके बेरहमी से उसको मारा गया। जो है ना सो उंगली से दबिया से पूरा जो है ना शरीर को कूट दिया था, हाथ बाएं पीठ और को सबको अलग अलग तोड़ के मार दिया। सरकार कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग भी सरकार का कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे वोट दे देते हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? हम सरकार को यही कहना चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। लड़का को उसको भजा को फांसी का सजा होना चाहिए, पूरा फैमिली को कम से कम 10 साल का सजा होना चाहिए। 10 साल का सजा? जी सर। लेकिन देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ, तो कहीं न कहीं अब बिहार में बेटी बच नहीं रही। देखिए यही वो तस्वीर है, आप देख सकते हैं, यही वो तस्वीर है जिस तरह से बेटियों के साथ घटना किया है, तो कहीं न कहीं बहुत दुखद घटना है।
और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है, यहाँ के जो सुपौल के जो डीएम साहब, एसपी साहब है, मैं उनसे भी मांग करना चाहूँगा कि इतने बेटियों को इस तरह से जान गंवाना पड़ेगा। आप लोग प्रशासनिक विभाग में हैं और आप लोग का काम है कि बेटियों को न्याय दिलाना। हम आपसे उम्मीद करते हैं तीनों बच्चा को जान है, हक भी दिलाना है। तीनों बच्चा का भी हक है। हाँ, तो अब 3 बच्चे हैं इसको, सही बात है, 3 बच्चा कहाँ जाएंगे? तो मैं प्रशासन से और यहाँ के जो इंसाफ चाहिए ना, उसको जो है उसको हक हिस्सा चाहिए ना, उसको कौन देखेगा उसको। अभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग होंगे और अभी लोकसभा चुनाव भी होना है, तो मैं मांग करूंगा यहाँ के जनप्रतिनिधि से और यहाँ के प्रशासन से, इनके जो 3 बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए और बाद बाकी जो बेटी के साथ जो इस तरह से घटना हुआ है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।